हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एफके एजुकेशन। तो आज मैं रेलवे के मैथ प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन को सोल्व करने वाला हूं। तो मेरा एक ही टारगेट है कि जो रेलवे चाहे एनटीपीसी हो चाहे ग्रुप डी हो, लगभग 30 मार्क यानी 30 मार्क का मैथ से क्वेश्चन पूछा जाता है। आप अगर अच्छे से पढ़ते हैं तो 30 मार्क ला सकते हैं। इसमें कोई भारी बात नहीं है, क्वेश्चन लगभग इजी ही पूछा जाता है। जो सभी लड़के अगर जो मेहनत करते हैं वो ले ही आते हैं 30 में 30। तो चलिए देखेंगे कि किस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है और उसे हम किस तरह सोल्व कर सकते हैं। मैं इसे कॉन्सेप्ट के साथ सोल्व करूंगा और आपको भी कॉन्सेप्ट सीखना है। उसके बाद उसको प्रैक्टिस जितना कीजिए, यानी जितना प्रैक्टिस कीजिएगा क्वेश्चन एग्जाम में आप उतने जल्दी उसे सोल्व कर पाइएगा और आपके समय में बचत होगी। चलिए तो देखते हैं कि आज का फर्स्ट क्वेश्चन है क्या। आपको थंबनेल से ही पता लग गया होगा कि मैं इन बुक को सोल्व करने वाला हूं लगातार। मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूंगा, 15 या 16 यानी बहुत अधिक से अधिक 15 या 16 मिनट का एक वीडियो होगा। बहुत ज़्यादा होगा तो नहीं तो 10 से 12 मिनट का वीडियो होगा। आपको उन वीडियो में जितने क्वेश्चन हो सके लगातार, फर्स्ट में मान लीजिए 5 क्वेश्चन, फिर सेकेंड में 5, 6, 7, मतलब टोटल क्वेश्चन आपको इजीली समझाया जाएगा, वो भी कॉन्सेप्ट के साथ। अगर आप अच्छे से वीडियो को देखते हैं तो आप सभी क्वेश्चन को समझने वाले हैं और एग्जाम में 30 में 30 भी लाने वाले। चलिए तो देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या, संख्या पद्धति के ऊपर आज देखेंगे और इस टॉपिक वाइज कंप्लीट करते जाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया होगा। क्या है कि निम्नलिखित संख्याओं में कितनी संख्या 175 से पूर्णतः विभाजित है। कितनी संख्या यानी निम्नलिखित में कौन कौन संख्या दिया गया, 500, 875, 1575, 1915 और 2625 और 2850। उसके बाद दिया गया 3325। उसके बाद दिया गया है 4325। इतनी संख्याओं में से हमें पता लगाना है कि इनमें से कौन कौन सी संख्या है जो 175 से विभाज्य है। अब देखिए 175 से विभाज्य होने के लिए हमें तो पता होना चाहिए ना कि अब हम उसको 175 से भाग लगाते चले जाए सभी में तो बहुत टाइम लगने वाला है। तो हमको कुछ ऐसा देखना है, कुछ ऐसा तरीका अपनाना है जिससे यह पता चल जाए कि यह संख्या बहुत जल्दी हम पता लगा सकते हैं कि इतने से। चलिए देखते हैं 175 से विभाज्य कोई भी संख्या, जैसे 180 या 2, 8 रहे ना, तो आपको इस तरह से जांचना। देखिए इसका अभाज्य गुणनखंड निकालिए, 5 से लगाइए, 5 तिया 15, 5 से लगाइए, देखिए 5 तिया 15, 2 5 25, फिर 5 से 5 7 35। तो देखिए जब हम इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल देंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। अब देखिए इससे क्या स्पष्ट हो रहा है कि 175 से जैसे हमें जांचना हो तो हमें यह पता लगाना रहेगा कि 175 से कौन विभाज्य है। तो देख लेंगे कि वह संख्या अगर 5 और 7 से, वह संख्या अगर 5 और 7 से विभाज्य है तो हम समझ लेंगे कि 175 से विभाज्य है। देखिए इसका अभाज्य गुण 5, 5, 7 यानी 5 से और 7 से, तो जो भी संख्या 5 और 7 दोनों से विभाज्य होगा वो 175 से विभाज्य होगा। तो पहले तो ये क्लियर हो गया कि कितना कितना से हमें जांचना, 5। और देखिए 5 से विभाज्य होने के लिए एक रूल है कि जिनके आखिरी में संख्या, जैसे मान लीजिए 125, 1575, जिनके आखिरी में 0 और 5 होगा ना वो 5 से विभाज्य। तो हम देख लेते हैं जिनके आखिरी 5 का रूल क्या है। 5 से विभाज्य को जांचेंगे कैसे कि जिनके आखिरी में 0 और 5 हो। तो देखते हैं कि कौन कौन सी संख्या इसमें जिनके आखिरी में 0, 5 है। तो देखिए इसके आखिरी में 0 ये भी होगा, इसके आखिरी में 5, इसके 5, 5, 5, 5, 0, 5 यानी सभी संख्या 5 से विभाज्य होगी। ठीक है, एक बात तो समझ के अब 7 से जांचना। तो 7 से जो भी संख्या विभाज्य अब इनमें से होगा तो वो संख्या अब क्या होगा, 175 से विभाज्य होगा, क्योंकि 5 से तो जांच ही चुके हैं। तो अब जब 7 से हो जाएगा तो 5, 7 दोनों से हो जाएगा। जब दोनों से हो जाएगा तो वो तो 175 से डेफिनेटली विभाज्य होगा। तो चलिए 7 से जांच। तो 7 से जांचने के लिए करना क्या, जैसे जो भी संख्या रहेगा ना उस संख्या के लास्ट यानी इकाई अंक को 2 से गुना कीजिए, उसके बाद बचे हुई संख्या में घटा दीजिए। देखिए क्या कहना चाहिए, जैसे 500 को जांचना तो 500 का इकाई अंक 0, तो 0 में 2 से गुना कीजिए, बचा क्या 50, 50 में से घटा दीजिए 0, जितना भी गुना करने के बाद आए वही उसको जांचिए कि 7 से विभाज्य अगर होगा तो इसका मतलब वह संख्या 7 से विभाज्य, नहीं होगा तो नहीं। जैसे देखिए लास्ट में 0, तो 0 में 2 से गुना कीजिए, बचा क्या 50, 50 में देखिए 0 को 2 से गुना कीजिए तो 0, 50 में 0 घटेगा तो 50, 50 7 से विभाज्य है नहीं है। तो पहला जो है वो
7 से विभाज्य नहीं होगा, ठीक है। तो वो 175 से भी विभाज्य नहीं होगा। दूसरा 875 को जानते हैं। देखिए 875 को जांचने के लिए, लेकिन एकांक कितना 5 है, तो 5 में 2 से गुना कीजिए, आप बचे में घटा दीजिए। देखिए 5 में 2 से गुना किएंगे, 5 दूनी 10, बचा कितना 87, तो 87 में से 10 घटाइए तो कितना बचेगा 77, और 77 7 से विभाज्य है, तो हाँ है। इसका मतलब ये संख्या 175 से भी होगा। देखिए कौन किसको जांचे थे, 875 वाले को ना, ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 1575। देखिए 1575 को जांचे कैसे, लास्ट में कितना है 5 है, कितना है 5 है, 5 में 2 से गुना कीजिएगा 10, इधर बचा कितना 157, तो 157 में 10 को घटा देंगे तो कितना बचेगा 147। 147 7 से विभाज्य है, हाँ है। इसका मतलब ये भी 7 से विभाज्य है। चलिए नेक्स्ट चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट 1915 को देखिए जांचे। 1915 लास्ट में कितना 5 है, कहाँ 5 है, 5 में 2 से गुना कीजिए तो 10 हो जाएगा, 10 घटा दीजिए 191 इधर है ना, 191 में 10 घटाएंगे कितना 181। 181 7 से विभाज्य है, नहीं है, तो ये नहीं होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट चेक कर लेते हैं 2625। तो 2625 उम्मीद है समझ रहे होंगे। तो 2625 एकांक कितना 5 है, कितना है 5 है, तो 5 में 2 से गुना कीजिए, बचा इधर कितना 262, तो 262 में 10 घटाइए कितना बचेगा 252। 252 देखिए 7 से विभाज्य है, हाँ है। 7 चौक देखिए 7 21 4 7 चौके 42, हाँ है। इसका मतलब ये भी 7 से विभाज्य है, तो 175 से ये भी होगा। चलिए नेक्स्ट 2850 देख लेते हैं। 2850 लास्ट में कितना 0, तो 0 में कितना घटाएंगे, गुना करेंगे 2 से, तो 0 गुने 2 तो 0, तो 285 बचा ना, तो 285 में 0 घटेगा तो 0 बचेगा। देखिए ये 7 से विभाज्य है, नहीं है, तो ये 7 से विभाज्य नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट कितना है 3325, तो 3325 देखिए ये 7 से विभाज्य है, तो 7 से विभाज्य के लिए क्या करेंगे, लास्ट में इकाई में 5 है ना, तो 5 में 2 से गुना कीजिए, बच्चे वाले में घटा दीजिए। तो 332 में 5 में 2 5 दूनी 10 घटा दीजिए, तो कितना बचा 322। 322 देखिए 7 से विभाज्य, हाँ 7 चौक 28 बचेगा 4 7 छके 42, हाँ ये है, तो इसका मतलब ये भी 7 से विभाज्य। नेक्स्ट कितना 4325। तो देखिए जांचते हैं 4325 लास्ट में कितना 5 में 2 से गुना कीजिए 10, 432 में से 10 घटाइए तो कितना बचेगा 422। 422 7 से विभाज्य नहीं है, तो ये 7 से विभाज्य नहीं। देखते हैं आपकी कौन कौन संख्या 7 से विभाज्य, जो भी 7 से विभाज्य हुआ होगा वो सभी क्या है 175 से भी विभाज्य होगा। तो अब देख लेते हैं। देखिए ये 1 है, ये 1 है, 2 है, ये 1 3 1 4, टोटल 4 संख्या है जो इनमें से दिए वाले में से वो 100 कितने 7 से विभाज्य है, और 5 से तो पहले ही था, तो 5 7 से विभाज्य, यानी वो 4 संख्या 175 से भी विभाज्य होगा। तो इसका आंसर देखते हैं कि 4 जो भी ऑप्शन में होगा वो सही हो जाएगा। तो देखिए फर्स्ट में ही 4 है, यानी ऑप्शन ए में ही 4 है, बी में कितना 6 है, 5 है, सी में 6 है और डी में 7 है। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा ए, कितना हो जाएगा ए, यानी 4। इतने में से 4 गो संख्या है जो 175 से विभाज्य। उम्मीद है कि ये समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, क्या है कि सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्या। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्या का अंतर की गणना कीजिए। तो देखिए सबसे बड़ी और सबसे छोटी 2 अंक कितना होने 2 अंक, और वो भी अभाज्य संख्या। देखिए 2 अंकों सबसे पहले हम पता करते हैं, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितना होता है 99, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी होती है 10। लेकिन सबसे बड़ी नहीं लेना है हमको, सबसे बड़ी में लेना कौन अभाज्य संख्या। तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कितना होगी 2 अंक की 97, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना होगी 11, और 97 में से अगर 11 घटी यानी 97 में से 11 घटाइए, घटा के देख लीजिए आप। 7 में से गया 6 और 9 में से गया 8, कितना बचा 86। तो देखते हैं कि इनमें कौन से ऑप्शन में 86 आता है, जो आएगा वही इसका सही आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं, बोल रहा था अंतर इसलिए घटा है, तो इसका सही आंसर क्या है ऑप्शन नंबर डी में 86 आंसर है। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी ए में 82 था, बी में 83, सी में 84 और डी में 86। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। निम्न में कौन सी एक विषम भाज्य संख्या, निम्न यानी जो दिया है, तो देखिए फर्स्ट है ए 15, बी में देखिए ए हो गया 15, बी हो गया 17, सी हो गया 12, डी हो गया 13। देखिए 15 17 12 13 इसमें क्या रहा विषम भी होना चाहिए और भाज्य संख्या भी होना चाहिए। तो देखते हैं फर्स्ट में, देखिए फर्स्ट ये 15 है, यह एक विषम संख्या और भाज्य संख्या, यानी जो एक और अपने छोड़ के और दूसरे से भाग लगना चाहिए। हाँ तो ये तो लग रहा है 3 से भी 5 से, यानी यही हो सकता है। अब देखिए ये अभाज्य है, नहीं होगा। ये देखिए ये समय संख्या, ये तो नहीं होगा। ये अभाज्य है, ये तो होगा नहीं। तो यही विषम भी है और अब भाज्य संख्या, विषम भी है और भाज्य संख्या, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 है कि 70 तथा 100 के बीच अभाज्य संख्याओं का योग। 70 से लेकर के 100 के बीच कितने क्या है भाज्य संख्या? 70 और 100 के बीच अभाज्य संख्या, क्या अभाज्य संख्या। तो देखते हैं 70 और 100 के बीच कितना अभाज्य संख्या, उनका योग कितना हो सकता है। तो देखिए 70 के बाद 71, यह एक अभाज्य संख्या। 72 नहीं होगा भाज्य संख्या, ये अभाज्य नहीं होगा, ये भाज्य है। उसके बाद देखिए 73, 73 होगा, ठीक है। 74 तो होगा नहीं, 75 भी नहीं होगा, 76 नहीं होगा, 77 नहीं होगा, 78 नहीं होगा, 79। देखिए 79 को हम चेक कर सकते हैं, तो 9 7 16, देखिए 79 होगा, क्या होगा 79। देखिए 80 नहीं होगा, 81 नहीं होगा, 82 नहीं होगा, 83 हो सकता है कि नहीं, देख सकते हैं, जाँच लेते हैं। 83 8 3 11 नहीं, 83 भी नहीं होगा, तो 83 ये अभाज्य संख्या हो गया। 84 नहीं होगा, 86 नहीं होगा, 87 नहीं होगा, 88 नहीं होगा, 87 नहीं होगा, 88 नहीं होगा, 89 भी नहीं होगा, 89 नहीं होगा। चलिए 89 के बाद 90, 91 नहीं होगा, 92 नहीं होगा, 93 भी नहीं होगा, 94 भी नहीं होगा, 95 भी नहीं होगा, 96 भी नहीं होगा, 97 भी नहीं होगा, 98 तो होगा ही, 99 90 100। अब देखिए इतनी संख्या है जो ये क्या है 70 से लेकर के 100 के बीच में अभाज्य संख्या, और इसका जोड़ करते हैं, देखते हैं कितना आता है। तो 9 7 16, 16 3 19, 19 9 कितना 28, 28 3 31, 1 32, 32 की कितना होगा 2 को कितना हो गया 2 32 को 2 हासिल 3, तो 9 3 12, 12 8 20, 8 28, 28 6 34, 35, 35 6 41, 42, अब 42 6 49, 492। तो देखते हैं इसमें कि कौन सा ऑप्शन है जिसमें 492 है 492। तो इसका सही आंसर है कितना 492, ऑप्शन नंबर डी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी में 492 सभी का जोड़ कर दिए 492, इजी था ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। यानी क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है धनात्मक पूर्णांक 60 और 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है। तो 60 और 100 के बीच कितना अभाज्य संख्या होगा, तो इसे आपको अच्छे से समझना है। चलिए देखते हैं 60 और 100 के बीच ही केवल बोल रहा है, ये नहीं कि 100। तो देखिए 1 से 50 तक, 1 से 50 तक अगर अभाज्य संख्या बोले तो 15, कितना 15। और 50 से 100 तक, 50 से 100 तक कितना होता है 10, यानी टोटल। उसके बाद देखिए 1 से 50 तक कितना होता है 15, 50 से 100 तक कितना होता है, 50 से 100 तक कितना होता है 50 से 100 तक कितना होता है 10, कितना होता है 10। तो टोटल अगर ये डायरेक्ट 1 से 100 तक पूछा जाता है कितना 15 10 25। तो यानी टोटल एक बात तो समझ में आ गया कि 1 से लेकर के 100 तक के बीच टोटल अभाज्य संख्या कितना है 25 है। उसके बाद हमें क्या करना 60 से लेकर के 100 तक के बीच का निकालना। तो देखिए 1 से 50 तक तो पता है 15 है, कितना है 15 है, यानी लेकिन हमको 1 से 60 तक का पता चल जाए ना, तो जितना बचेगा यानी टोटल में से 1 से 60 तक का बचा देंगे तो बच जाएगा 140 तक का निकल जाएगा। जैसे देखिए तो 50, 1 से 50 तक 15 है, और 50 से 60 तक, 50 से 60 तक, 50 से 60 तक 2 अभाज्य संख्या होता है। तो आप ध्यान से देखिए 1 से 50 तक 15 है और 50 से 60 तक 2 है, तो यानी 1 से लेकर डायरेक्ट 60 तक, तो 1 से डायरेक्ट 60 तक कितना हो जाएगा 15 2 17। अब देखिए 1 से 100 तक में कितना है 25 है, और 1 से 60 तक में कितना है 17 है, कितना है 1 से 60 तक में। तो 60 और 40 यानी 60 और 100 के बीच में, यानी टोटल 25 से 100, 1 से 100 तक 25 है, और 1 से 60 तक कितना है, कितना 17 है। तो इनके बीच में कितना होगा, तो 25 में से जब 17 घटाएंगे तो 60 और 100 के बीच में 25 माइनस 17 बराबर कितना हो गया 8। कितना घटाइए, देखिए 15 7 8, तो कितना हो गया 8। तो टोटल 60 से लेकर के 100 तक बीच में कितनी अभाज्य संख्या 8 अभाज्य संख्या। उम्मीद है कि समझ गए होंगे।